हर शहर की एक पहचान होती है और बनारस की पहचान काशी, घाट, मंदिर, कचौरी, चाट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसी बनारस की गलियों में इटली का एक छोटा सा हिस्सा भी छुपा हुआ है, एक कहानी जो हजारों किलोमीटर दूर से शुरू हुई और आकर रुक गई बनारस के एक घाट पे, और फिर सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर एक और कहानी चल रही है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल बनारसी। एक तरफ इंडिया के सबसे पुराने पिज्जा रेस्टोरेंट्स में से एक, जिसकी कहानी शुरू हुई थी कुछ इटालियन स्टूडेंट से, और दूसरी तरफ बनारस की वो चाट जिसके लिए रोज हजारों लोग इंतजार करते हैं। आज हम सिर्फ दो जगहों का खाना टेस्ट नहीं करेंगे, हम जानेंगे कि एक ही शहर इतने अलग अलग फूड कल्चर्स को इतने सालों से अपने अंदर कैसे संभाले बैठा है। एक कहानी इटली से बनारस तक और दूसरी जो सिर्फ बनारस ही लिख सकता है। हेलो, आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये बनारस में एक 35 साल पुराना पिज्जा प्लेस है, दुनिया का सबसे पुराना पिज्जा ओवन, पिज्जा प्लेस और पिज्जा सब कुछ यहाँ पे इतना पुराना ये सब कुछ है। 35 साल से इंडिया में पिज्जास बन रहे हैं और बनाए किसने? इटालियन स्टूडेंट्स ने अपने प्रिंसिपल साहब से मिलके, जो म्यूजिक सीखने आए थे, अपने प्रिंसिपल साहब को उन्होंने पिज्जा बनाना सिखाया, बताया कि कैसे ये बनता है। ओवन बनाया प्रिंसिपल साहब के साथ मिलके, और प्रिंसिपल साहब ने अपना स्कूल बंद करके एक पिज्जा रेस्टोरेंट खोला जो पिछले 35 साल से चल रहा है। और ये पिज्जा जो है ये आम पिज्जा नहीं है भाई, ये हिस्ट्री है। इस जगह पे इंडिया और इटली का प्यार जो है 35 साल से पनप रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या बातचीत है, क्या वाइब है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आ जाओ मेरे साथ। भाई पिज्जा खाते हैं, आ जाओ। सर ये वही पिज्जा प्लेस है ना जहाँ इंडियंस अलाउड नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैंने तो यही सुना है इंटरनेट पे कि यहाँ पे इंडियंस अलाउड नहीं है। कहने के लिए लोग कहते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। पर इंडियंस अलाउड है? बिल्कुल अलाउड। तो मुझे एक चीज बताओ कि इटालियन म्यूजिक स्टूडेंट्स ने आपको कैसे कन्विंस किया यहाँ पे पिज्जा ओवन बनाने के लिए? वो हमारा म्यूजिक स्कूल है पीछे, वो लोग म्यूजिक सीखते थे तब से। फिर यहाँ पे इटरीज नहीं थी, खाने के लिए अच्छे स्पॉट्स नहीं थे, तो उन्होंने मेरे फादर के साथ मिलके वुड फायर ओवन कंस्ट्रक्ट किया और उसमें फिर लोग धीरे धीरे पिज्जा बनाना शुरू किए। तो आप कह रहे हैं कि जो इटालियन स्टूडेंट्स थे उन्होंने आपके पिताजी को हेल्प किया एक पिज्जा ओवन बनाने के लिए? पिज्जा ओवन बनाने के लिए, पिज्जा मेकिंग सिखाने के लिए, चीज सिखाने के लिए। मोज़रेला चीज उस समय इंडिया में नहीं था। ये तो कितने महीनों पहले की बात है? ये लगभग 33 इयर्स पहले की बात है। 33 साल? हाँ जी सर, तब तो मैं भी नहीं था इंडिया में, पिज्जा मेरे आने से पहले आ गया था। मैं भी नहीं था भैया। वाह भाई। तो आपके पिताजी उस टाइम पे क्या करते थे? उस टाइम पे स्कूल रन करते थे, प्राइमरी स्कूल चलाते थे। उसके बाद से उन्होंने फिर अपना, तो हेडमास्टर थे, प्रिंसिपल थे, क्या करते थे वो? ओनर थे, स्कूल चलाते थे, मतलब खुद बच्चों के लिए। उसमें स्कूल्स भी काफी कम थे ना। बनारस में 80 घाट के ऊपर वो स्कूल चलाते थे। कुछ इटालियन स्टूडेंट्स ने उनको कन्विंस किया कि यहाँ पे पिज्जा खिलाइए। क्या बात है, क्या स्टोरी है? ये पास्ता, हम लोग पास्ता भी बनाते थे फ्रेश। फिर और भी शेफ्स जुड़े तो हम लोग पाई बनाया। मेरा सवाल पता क्या है? उस टाइम पे मोज़रेला चीज कहाँ से अरेंज किया उन्होंने? मोज़रेला चीज पहले तो नेपाल से आता था, फिर हम लोगों ने खुद से यहाँ पे बनाना शुरू किया। मेरे फादर के एक फ्रेंड एमी, वो मेरे फादर को सिखाया कि हाउ टू मेक द मोज़रेला चीज, कैसे किस टेम्परेचर बॉईल करना है, कहाँ पे उसको ब्रेक करना है, ऐसे सब कुछ। भैया आपके जो पिताजी के जो दोस्त हैं, वो जो स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम आपको मालूम है? एक है मेरे फादर के फ्रेंड हैं एमी, एमिलियानो, एक है जेरार्डो और एक मिया करके थी। अभी भी वो लोग आते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं। वो लोग आते हैं? हाँ। उनकी क्या एज होगी अब? अब तो हो गए होंगे 75-80। तो वो भी गर्व से देखते होंगे कि ये पिज्जा प्लेस हमने शुरू किया। वो अब देखते हैं इसको अपने घर की तरह। जो इंग्रेडिएंट्स है पिज्जा के, हाँ जी, यहाँ पे तंदूरी रोटी तो बन जाएगी, बट वो डबल ओ फ्लावर और वो सब चीजें उस टाइम पे कैसे उन्होंने अरेंज कैसे करी? अरेंज किया था ढूंढ के। उस समय बहुत मतलब हर चीज, आपको बेसिल मिलता नहीं था, ऑलिव ऑयल मिलेगा नहीं, चीज मिलेगा नहीं, टोमेटो प्यूरी उसमें कैन में आती नहीं थी, अब तो कैन में आने लगी है। तो फिर हम लोग यहाँ पे सब कुछ अपना बेसिक शुरू करके बनाना शुरू किया उसको। अच्छा एक चीज बताओ कि तो 33 साल में कौन सा ऐसा पिज्जा है जो आज भी वही रेसिपी से बनाया जा रहा है? सारे ही पिज्जा सेम है। अच्छा, जैसा रेसिपी था वैसा ही सेम है। तो ये कौन सा वाला स्टाइल है, कौन सा वाला पिज्जा है? थिन क्रस्ट इटालियन स्टाइल है। और इसमें आप नेपोलिटन नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ये थिन नेपोलिटन हम लोग अपने दूसरे स्टोर पे करते हैं। अच्छा, जो कैंटोनमेंट में है, यहाँ पे सिर्फ थिन क्रस्ट करते हैं। नेपोलिटन के लिए हाई टेम्परेचर चाहता है और इस ओवन में वो हाई टेम्परेचर मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। ये ओवन बहुत बड़ा है। मैं देख रहा हूँ ये ईंटों से बना हुआ ओवन है। ब्रिक फायर से बनता है, ये खुद से बनाना पड़ता है हम लोगों को। अच्छा, जो इटालियंस अब आते हैं यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि मतलब घर जैसा टेस्ट करता है या कैसा है? वो तो उनका बेसिक टेस्ट मालूम है ना कि हमको क्या खाना है, क्या हमको मार्गरीटा कैसा होता है, पिज्जा कैसा होता है। तो यहाँ पे कौन से टाइप्स के पिज्जाज हैं, कितनी वैरायटी है? 8-10 टाइप के पिज्जाज हैं टोटल में, सब कुछ प्योर वेज में। और मार्गरीटा से लेके बियांका सब है? सब है। और एक ही तरह का बेस जो है वो एक ही तरह? हाँ, बेस सेम रहता है। ओवन कैसे आपने बनाया इतना बड़ा? वो ब्रिक से बना, वुड फायर ब्रिक होता है, उससे बनाया था। अच्छा, वो अभी भी बनता है, दोबारा खराब होता है तो फिर बनाना पड़ता है। तो ये मतलब काफी बार आपने चेंज किया है? हाँ, 5-6 बार उसका ओवन चेंज हो चुका है। जो रेसिपीज हैं, जो जितनी भी चीजें हैं, इनमें आपके पिताजी का कम और उन दोस्तों का ज्यादा हाथ है। अब उनका बनाया हुआ खाना तो उनको ज्यादा पता रहेगा ना।
मुझे पता है कि आपसे भी इंतजार नहीं हो रहा है इस भीड़ की तरह वो चाट खाने का, बट इस पे वापस आते हैं। आपका फेवरेट पिज्जा कौन सा है? मार्गरीटा। यहाँ पे मैंने सुना है आप पिज्जास बेचते हैं, बट जो सेलिब्रिटी है यहाँ पे, जो वीआईपी है, वो पिज्जा नहीं है, एप्पल पाई है। एप्पल पाई है। वो कैसे हुआ? एप्पल पाई का हम लोग है तो पिज़्ज़ेरिया, लेकिन पाई इतना ज्यादा अच्छा बन गया कि लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं। तो वो कैसे बना, उसके बारे में उसकी हिस्ट्री भी बताइए। एक ब्रिटेन की शेफ थी, उसने बनाना सिखाया था, फिर इम्प्रोवाइज करके उसमें हम लोग उसको अपने आप। तो वो यहाँ पे आए थे आपको बताने या जी कैसे? जी जी, मेरे पापा के फ्रेंड भी थे, तो वही लोग बनाना सिखाना। आपके पिताजी के सारे फ्रेंड्स इंटरनेशनल हैं ऑलमोस्ट। भैया मैं ना अपने परिवार वालों को बताना चाहता हूँ कि जी। कितना आइकॉनिक है ये। मुझे एक बार ना ये लोकेशन समझाइए, आप एग्जैक्टली कहाँ पे हैं? और एग्जैक्टली हम लोग 80 घाट पे हैं, नदी के किनारे। 80 घाट पे नदी के किनारे, जी। यहाँ पे आसपास और क्या चीजें हैं? बहुत सारी हवेलियां हैं, किले हैं, महल हैं, बहुत सारी चीजें हैं घाट पे। और यहाँ पे इस जगह पे पहले क्या होता था? घर था हमारा। अच्छा, ये आपका घर था? हाँ जी। तो वो जो स्कूल रन करते थे वो कहाँ है अभी? स्कूल अब हट गया। अच्छा, वो पीछे स्कूल ही था। पर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जी। बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, नहीं। ये बिजनेस सेंस नहीं है, मतलब अगर देखा जाए ना, एक रिवर के बेड पे, ये कोई नदी, ये कोई बीच नहीं है, शैक नहीं है, तो एक नदी के बेड पे, नदी के तट पे आप पिज्जा बना रहे हैं। कहीं मॉल में बनाते हैं तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा ज्यादा बेच पाते? भैया उस समय मॉल कहाँ था 90s में, हम लोग पहले से यहाँ पे हैं। मॉल्स तो बाद में है ना, हम लोग उससे पहले से हैं यहाँ पे। अच्छा, आप मॉल्स के भी पहले से? एक बार पिज्जा की रेसिपीज दिखाएंगे आप? बिल्कुल आए। तो भैया 7 जुलाई को क्लोज, कोई स्पेशल डे है? कल हमारे घर में शादी है इसकी वजह से। अरे वाह, क्या बात है, कंग्रेचुलेशन। Thank you। तो पिज्जाज ऑन द हाउस। ये हम लोग सामने आपका है, अभी इसको रोल करेंगे हम लोग। अच्छा, तो ये हम इस टाइम पे आए हैं थोड़ा जब जैसे रश कम है, ताकि हम अच्छे से भैया से बात कर पाए, बट ये इतना ज्यादा बिजी। भैया अवन में ये क्या डाल रखा है? एप्पल पाई है भैया ये। अच्छा, ये क्या बात है यार। तो इसको आप बार बार इसको गर्म करते रहते हैं? एक बार बेक हो जाता है सुबह में, उसके बाद इसको हीट कर करके हम लोग सर्व करते रहते तो ये एप्पल पाई है, इधर देखिए सर, पिज्जा बेस जो है इसको रोल करके शुभम, दिखाइए। शुभम। अच्छा, ये भैया बेलन इटालियन है या बनारस का हैं। है? बेलन इटालियन नहीं है, इंडियन है, थोड़ा बड़ा है बस। अच्छा, Normal। और ये घर तो नहीं लेके जाते आप? नहीं नहीं नहीं, आपकी शादी हो गई? अभी नहीं। नहीं हुई? नहीं। मतलब मम्मी के हाथ तो नहीं लगाई? नहीं नहीं नहीं। ये देखिए इधर, ये बेलन के साथ अच्छे से बेल के। तो हमें आज कौन कौन से पिज्जास दिखा रहे हैं आप? आपको मार्गरीटा और एक ऑल टॉपिंग पिज्जा खिलाते। ये तो मार्गरीटा है, देखिए ये है डो। इसको रोल करने का स्टाइल देखो। ये भैया जैसे मैंने जो पिज्जा प्लेसेस देखे हैं, वो हाथ से उसके साथ डो के साथ खेलते हैं, जो भी उसका पिज्जा डो होता अगर है। एयर पॉकेट्स बनाने होंगे तो हाथ से हम उसको करेंगे, नहीं तो फिर जी। इसका कोई मतलब नहीं बनता है। हम लोग जी। थिन क्रस्ट में बनाते हैं, इसलिए हाँ जी। उसको करने का कोई वो। तो ये लेगेसी की वजह से आप इसको कुछ और चेंज नहीं करते? रेसिपी हम चेंज नहीं करना चाहते हैं, बनाने का तरीका नहीं बदलना चाहते हैं। और ये जो पिज्जा सॉस है सर, इसके बारे में बताइए, कौन सी सॉस है, कौन से टमाटर है? ये इंडियन टोमेटोज है हमारे, इसको हम लोग सुबह में बनाते हैं, टोमेटोज को बॉईल करके बेसिल के साथ। एकदम बेसिक सॉस है ये भी। तो इधर देखिए भाई लोग, ये अभी टोमेटो सॉस जो है ये पिलाती नहीं है, मतलब बेसिकली ये सैन मजानो नहीं है, इंडियन टोमेटोज ही हैं, उसी को आप यूज करते हैं। जैसे जो जब शुरू हुआ था ये, तब भी ऐसे ही था? हाँ जी। वही टोमेटोज हैं। इम्पोर्ट्स तो अभी शुरू हुए ना, जी जी। पहले इम्पोर्ट्स कहाँ थे, कौन टोमेटो इम्पोर्ट कर रहा था। और इसके अंदर आप कुछ हर्ब्स भी डालते हैं? बेसिल, टोमेटो सॉस में? बेसिल। अच्छा, सिर्फ बेसिल है। बेसिल। बहुत ही मजेदार है यार, मतलब ये जैसे हिस्टोरिकल चीजें होती है ना, ये वो वाइब दे रहा है। और एक सेकंड सर, ये चीज कौन सा है? मोज़रेला है, फ्रेश मोज़रेला। और ये आप खुद बनाते हैं? हाँ जी, ये भी हम खुद बनाते ये हैं। मोज़रेला की आपको मैंने मतलब- अपने फादर का नाम, फ्रेंड का नाम बताया था, एमी। जी। एमी ने सिखाया था हमको मोज़रेला बनाना। तो दूध से लेके मोज़रेला चीज हाँ तक जी, खुद ही? जी। अब एमी का गोट फार्म है जी। इटली में, अच्छा। वो अपने बेटे के साथ रन करते हैं उसको। वो बनाते हैं पिकोरिनो रोमानो, तो और भी मतलब- चीज बनाते हैं। और ऊपर ये टॉपिंग्स रखी हैं। ये भैया topping मुझे कर पता है दीजिए। कैसी वाइब दे रहा है, जैसे कोई हॉस्टलर या कोई स्कूल का स्टूडेंट आके यहाँ पे पिज्जा बनाएगा ना, अपने घर का माँ के हाथ की रेसिपी को ट्राई करने के लिए। ये उसी तरीके से एकदम रॉ है ना? जी। जो टॉपिंग्स, ऑल टॉपिंग्स पिज्जा है। अनियन, कैप्सिकम, मशरूम है ये। अनियंस, कैप्सिकम और And मशरूम। mushroom। और मशरूम्स कौन से टाइप के? बटन मशरूम। जो लोकल मशरूम्स हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, इसको इंडियनाइज करने के लिए आपने क्या किया है? थोड़ा सा गरम मसाला, काली मिर्च और नमक। क्या कह रहे हैं? गरम मसाला, काली मिर्च और नमक। ये गरम मसाला, काली मिर्च और नमक है? हाँ जी। ओह वाह, तो इटालियंस को भी खिलाते हैं आप? इटालियंस ये नहीं खाते, इटालियन सिर्फ नमक लेते हैं। आप उनको जब बोलते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन है, तो वो मना कर देते हैं, आप बताते ही वो नहीं? लेते ही नहीं, उनके लिए है ही नहीं वो। इंडियंस के लिए थोड़ा सा गरम मसाला, काली मिर्च और नमक, नमक, हाँ। और ऊपर से ये चीज। और काफी लोडेड है, आप देखो यार, पिज्जा ना काफी बड़ा हो गया, ऊंचा हो गया। और मार्गरीटा कितने का है सर? 330। 330। हाँ जी। एंड जो ये ऑल वेजीज है? वो 550 का है हमारा। सबसे महंगा पिज्जा कौन सा है सर? वही 550 वाला। 550 वाला? Special, हाँ जी। अरे, और ये पिज्जा ओवन में मेरे हिसाब से एक टाइम पे सर 10 पिज्जा आ जाते होंगे? 12 आ जाते हैं 12 एक बार में। हाँ, जो इटालियन स्टूडेंट्स आए थे म्यूजिक सीखने, काफी क्रिएटिव रहे होंगे, जो उन्होंने एक इतना बड़ा तंदूर लगवा दिया एक स्कूल के प्रिंसिपल से, और फिर
हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। जगदीश भैया, जब तक ये पिज्जा रेडी होते हैं आप मुझे एक चीज बताइए कि यहाँ पे और क्या क्या रहता है। पिज्जाज हैं, फ्रेश पास्ता है, रेवियोली है, आपका लजानिया है और एप्पल पाई है हमारा, बस यही सब चीजें। मैं देख रहा था इंडियन थाली भी है। थाली अभी डिसकंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो सिर्फ इटालियन? सिर्फ इटालियन है। तो ये देखिए, ये और टॉपिंग्स आ गई हैं। अंदर सिर्फ लकड़ी है या कुछ और भी साथ नहीं, में? लकड़ी है, सिर्फ लकड़ी है। तो मैं देख रहा हूँ इस पिज्जा को ज्यादा रोल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है ना, एक बार हीट तक पहुंचाने की, ताकि हर तरफ से इवनली कुक हो जाए। जी। तो भैया इसको फिर आप एक नॉर्मल चॉपिंग बोर्ड पे ही चॉप कर देते हैं। हाँ जी। ये अब आ गया जी आपके प्लेट के अंदर। तो ये जो पिज्जाज रेडी होते हैं, इतने सारे पिज्जाज दिन में जाते हैं, सबसे ज्यादा बिकने वाला पिज्जा कौन सा है आपका? सबसे ज्यादा बिकने वाला मार्गरीटा है और स्पेशल पिज्जा है और टॉपिंग्स। बियांका वगैरह भी, व्हाइट सॉस बियांका प्रेफर करने वाले लोग कम होते हैं। अच्छा। पेस्टो प्रेफर करने वाले लोग कम होते हैं। बट है आपके पास? हाँ है। बुराटा चीज भी है? बुराटा नहीं है। मतलब आपने वो चीजें रखी हैं जो एक आम तौर पे जो लोग एंजॉय करते हैं, जो कमर्शियल पिज्जास हैं उस तरीके जो से। चीजें बेसिक पिज्जा को बनाने में लगती है, उससे ज्यादा हम लोग बहुत ज्यादा उसको वो नहीं। और यहाँ से टेक अवे भी जाता है? हाँ जी, बिल्कुल जाता है। हम लोग सुबह 8 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक ओपन है, एवरी डे ऑफ द वीक। और हमारा लोकेशन 80 घाट पे है, पिज़्ज़ेरिया वाटिका कैफे। भाई लोग, स्वाद बटांडरा करने की बारी तो आ चुकी है। जैसे कैमरा थोड़ी देर के लिए कट हुआ ना, एप्पल पाई में ऑलमोस्ट खत्म कर गया। पिज्जास देखो, ये भारत के पहले पिज्जास हैं, सब यही है भाई। बनारस में सब कुछ है। दिस इज वेयर इट स्टार्ट्स एंड दिस इज वेयर इट एंड्स। ये देखो, इधर आओ जरा, ये देखो। ओ अरे भाई भाई भाई, एक और बढ़िया सा दिखाते हैं आपको। ये कौन सा वाला पिज्जा है? आई थिंक ये फार्म हाउस टाइप का एक पिज्जा है इनका। बाइट लेते हैं। ओ भाई एक सेकंड, ये नहीं, ये वाला लेते हैं, क्योंकि अच्छे से जो बढ़िया से पका हुआ है वो तो ये है। वाह, सारा चेक कर लो, देखो आप खुद। एक बाइट लेते हैं। ये दिस इज द बेस्ट बाइट। पिज्जा पता है मुझे इतना ज्यादा क्यों पसंद है? फर्स्ट बाइट इज द बेस्ट बाइट। बाइट लेते हैं। दिस इज एन ओवरलोड ऑफ सब्जियां, बहुत सारी सब्जियां हैं इसमें। कैप्सिकम है, हैलोपेनियोज है, ऑलिव्स है, प्याज है। ऊपर ना एक मसाला ये डालते हैं जिसकी वजह से एक बहुत प्यारा थोड़ा शायद पेरी पेरी का या थोड़ा इंडियन फ्लेवर आता है। आई कांट बिलीव यार, मेरे से पहले पिज्जा पहले आ गया था। और भाई यहाँ पे जितने प्यारे लोग हैं, द बेस्ट पार्ट इज दैट पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ द पिज्जास। इटालियन वाइब दे रहे हैं पूरी लोग। एक इंडियन कैफे में बनारस में, गंगा जी के एकदम बगल में, मतलब गंगा जी एकदम साथ में आपके। और कमाल है यार भाई, दिस इज बेटर देन गोवा, 1000 टाइम्स better than Goa, I think. कमाल है। And looking at the prices, कुछ भी नहीं है। एप्पल पाई तो मैंने आपको दिखाई दी है। आयुष भाई की तरह मैं भी बंदा मीठा हूँ, पर तीखे का शौकीन हूँ। तो मीठा खा लिया, तीखा खा लिया। बहुत कमाल है। बनारस कभी चक्कर लगे ना तो इस साइड 80 घाट आना, अरे खाना। दुआएं दोगे मुझे? अब तक हमने देखा बनारस ने दुनिया का एक स्वाद अपना लिया, लेकिन अगर बनारस का असली स्वाद चखना हो तो हमें चलना होगा उस जगह जहां रोज शाम होते ही पूरा शहर उमड़ पड़ता है। ये है बनारस का असली रिदम। यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई फैंसी इंटीरियर्स नहीं, सिर्फ एक चीज, इंतजार, और वो भी एक प्लेट चाट के लिए। चाट है ना, जंग लड़ रहा है। तो आप जंग जीते हैं या हारे? बिल्कुल जीत गए। कैसे प्राप्त हुआ आपको ये? कहते हैं ना, संघर्ष करने वालों की हार नहीं होती। तो संघर्ष किया, मिल गया। मैं सोच रहा था उतना मुश्किल नहीं हुआ, बट हो गया। कल दीना के यहाँ जंग जीती थी, आज काशी चाट पे गई। कौन सा बेटर लगा आपको? अभी तो वो टेस्ट करेंगे तब बताएंगे। आप लाइव करिए और मतलब सच में बताइए कि कैसा लगा। कॉम्पिटिटिवली अगर बात करें तो दीना वाज लिटिल बिट बेटर। ये टमाटर वाली खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं आप? टिक्की चाट। टिक्की चाट। तो दीना इज बेटर। हाइप यहाँ पे, हाइप गेट्स रियल ब्रो, बहुत ज्यादा भीड़ है ऑनेस्टली। अपना अपना टेस्ट वर्ड है। आप कहाँ से हैं? हम पटना से हैं। हेलो, कैसा लग रहा है खाने में? टेस्टी है। पीछे भैया बोल रहे थे जंग जीत के आना पड़ता है यहाँ पे। जीत गए आप? इंजरी भी हुई है? अरे भाई ये तो रिटायर्ड हर्ट हो गए। आप सब लोगों को कौन सी टमाटर चाट खा रहे हैं आप? नहीं, आलू टिक्की चाट। आलू टिक्की। टमाटर हो गया? खा चुके हैं। तो आज आलू टिक्की। हाँ जी, 2 बार जंग जीत चुके हैं। 2 बार जीते हैं। अरे भाई को तो इंजरी हो गई, इनको जरा लेके जाओ। भाई लोग, बनारस में, काशी में इतना ज्यादा मैडनेस, इतना ज्यादा क्या बोलेंगे इसको, मतलब यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि जंग जीतने के बराबर है अगर चाट मिल जाए, चाट की एक प्लेट मिल जाए। और कुछ लोग तो मतलब यहाँ पे इंजरी करवा के चाट खा रहे हैं। लोगों को लिटरली चोटें लग रही है यहाँ पे खाना खाने के लिए, चाट खाने के लिए। अभी तो डिनर बाद में होगा। और इतनी भीड़, इतने सारे लोग, ये जो मैं 200-300 लोग बोलता हूँ ना, यहाँ पे आके
आपको मिनिस्क्यूल लगेगा, आपको लगेगा यार 200-300 लोग तो बहुत कम है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे फ्री में खिला रहे होते हैं। बट भाई मैंने सुना है बहुत महंगे हैं। जाने भैया महंगे है ना ये? बहुत ज्यादा ना? आपको इंजरी हुई है ना? दिखाइए कहाँ है? अभी ठीक हो गई है थोड़ी। ठीक हो गई है? ये देखो भाई। अरे भाई कहाँ गए मेरे कैमरा वाले? कहाँ गए? इनकी सैलरी काटो जरा। कैमरा वाले कहाँ है? भैया ऐसा है, मेरी बात सुनो, जबान के स्वाद के लिए कहाँ तक जा सकते हो आप चोट खा सकते हो, आप जंग जीत सकते हो, उसके बाद भी अगर आपको चाट का स्वाद लेना है, और टमाटर चाट ये वही वाली चाट है जो नीता जी ने खाई थी और इसी दुकान में इसी भीड़ में आके खाई थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हाउ इज इट पॉसिबल ब्रो। लेट्स फाइंड आउट। आओ लेट्स गो। पुलकित जी यहाँ पे क्या खिला रहे हैं ऐसा कि हर तरफ से लोग आ रहे हैं आपकी तरफ से? नॉर्मल चाट ही खिला रहा हूँ, ऐसा तो कुछ खिला नहीं रहा हूँ। नॉर्मल चाट? हाँ, टमाटर चाट, टमाटर, आलू टिक्की, पालक पत्ता, समोसा चाट। मुझे ये बताइए, नीता जी यहीं आए थे? जी जी यहीं पे आए। दुकान पे बैठ के खाया था? हाँ, अंदर बैठ के खाया था। तो इतनी सारी भीड़ हैंडल कैसे करी उस दिन? हो जाती, उस दिन भी हो गया था, आज भी हो रहा है उसी तरह। टमाटर चाट नॉर्मल चाट ही खिलाते हैं, ऐसा कुछ अलग नहीं खिलाते। 63 ईयर्स हो गए। 63 जी। टमाटर चाट है, मिक्स चाट है, और कौन? आलू टिक्की है, समोसा चाट है, पालक पत्ता है। जो टमाटर चाट आपके यहाँ की है, हाँ। ये बनारस की ही चाट है? जी बनारस की चाट है। टमाटर रहता है, आलू मिक्स रहते हैं, मसाले रहते हैं, ऊपर से ग्रेवी रहता है और शक्कर पाला पड़ता है ऊपर से। अच्छा, और बाकी जो चाट है और जो टिक्की चाट है उसमें क्या क्या डालते हैं? टिक्की, छोले, दही, मीठी चटनी, हरी चटनी जी, ये सब चीजें रहती हैं। आपके यहाँ की खासियत शायद सौंठ है। हाँ, मीठी चटनी, हरी चटनी जी, सॉल्ट पड़ती है उसमें, उसकी वजह से 10 बहुत टके ज्यादा भीड़ है ना? हाँ जी। जो टमाटर की चाट है उसमें आप टमाटर को ब्लेंड करके डालते हैं? नहीं, टमाटर को पीस करके बना के डालते हैं। पर भाई मतलब इतनी भीड़ एक चाट की दुकान पे कितना टिका दिया? पुलकित भैया कुछ चाट जो है आप कुल्हड़ में दे रहे हैं और कुछ पत्ते में देते हैं। उसका कारण क्या है अलग अलग का? वो साइज के डिपेंड करता है। मतलब आलू टिक्की चाट पत्ते में ही बनता है, पालक पत्ता पत्ते में ही बनता है जी। ये कौन सी वाली है? ऑथेंटिक चीज है तो ये टमाटर चाट इसी में बनता है। अच्छा यही है? ये टमाटर चाट है। ये जो टमाटर चाट है इसमें ऊपर क्या डाल रखा है? ये नमक पारा है, शक्कर पाला बोलते हैं। नमक पारा। और टिकिया जो है देसी घी में? हाँ, ये बन रही है टिक्की आलू टिक्की। अच्छा ये देखिए इधर टिक्की आलू टिक्की चाट जो है वो बन रही है। और यार जब इतनी सारी मतलब मैडनेस हो, इतना सारा क्रेज हो, तो हर कुछ जो ऐसा लगता है कि जैसे थिएटर में थिएटरिक्स बढ़ जाते हैं। भैया जो बना रहे हैं आपके पिताजी हैं? पिताजी है हमारे। अच्छा, तो यही संभालते हैं इस दुकान को मेनली? थर्ड जनरेशन हूँ मैं। दादाजी ने मेरे स्टार्टिंग किया था। आपके दादाजी ने चालू किया? ये टिकिया आलू टिक्की है। हाँ जी। मैं देख रहा हूँ शायद उनके साथ उनके भाई बैठे हैं। नहीं, वो स्टाफ है। अच्छा जी, वो एक मिक्स चाट बना रहे हैं जो बड़ी कमाल लग रही है। हाँ। अच्छा भैया लोकेशन क्या है आपके यहाँ की? गोदलिया चौराहा। कितनी देर वेटिंग करना पड़ता है? ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट, जितने जल्दी बन सके सामान। भैया आपका नाम क्या है? आशिक। तो भैया आप क्या कह रहे थे, आशिक की क्या नहीं होती? शादी नहीं होती। हाँ, लोग यहाँ पे स्वाद बटांदरा करना, लोग कह रहे हैं कि जंग जीतने के बराबर है। और कुछ लोगों ने तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी करा दिया। वो कहते हैं कि यार इतनी वर्थ इट नहीं है। तो मैं बताता हूँ आपको कि वर्थ इट है कि नहीं है। मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, क्योंकि अभी तक शायद मैं 70 से ज्यादा शहर कवर कर चुका हूँ, अभी तक मैंने टमाटर चाट नहीं खाई है। तो आओ जरा पास में आओ। मुझे हमेशा लगता था कि टमाटर चाट तो नाम है, असल में पाव भाजी की भाजी है और पाव नहीं देते हैं, ऐसा लगता था। बट यहाँ पे आके समझ में आया कि यार इसमें एक्चुअल में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इंट्रिकेट है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत सारी चीजें इसमें डाल रखी हैं। नमक पारा ऊपर से आपको जो फाइनल क्रंच है वो देता है, और एकदम जबरदस्त खड़े मसाले जो है इनको भून के डाला हुआ है। तो एक बाइट लेते हैं जरा। आओ, बहुत कमाल लग रही है, खुशबू बहुत प्यारी है। भाई मैं गलत था यार, जो सब लोग बोल रहे थे ना कि इसके लिए जंग जीतना वर्थ इट नहीं है, सॉरी भाई, बट आपका शायद जो पैलेट है ना वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है। ये टमाटर की चाट आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट चाट्स टू हैव इन इंडिया। इसमें मैं आपको अगर बताऊं, लखनऊ की चाट, शुक्ला जी की चाट बहुत प्यारी है, अम्बाला में चाट बहुत प्यारी मिलती है, बनारस की ये टमाटर वाली चाट जो है टॉप 3 में आती है। और मैं ये डिसीजन अपने तरीके से कर चुका हूँ। भाजी वाला टेक्सचर है, बट जो टेस्ट है, जो इसमें फ्लेवर है, मैडनेस है यार। ऊपर से नमक पारा जो है ना, उसका क्रंच नेक्स्ट लेवल है। और जनरली चाट मसाला और गरम मसाला ना तो अलग अलग चीजें होती हैं। इसमें आपको गरम मसाले का टेस्ट भी आएगा, चाट मसाले का टेस्ट भी आएगा, खटास भी है, टमाटर की मिठास भी है, गुड़ की, उसके अलावा आलू का एक सौंधा सा स्वाद है, और मेनली जीरा उसका तड़का है। बहुत कमाल है यार भाई, मेरी तरफ से मैं उस भीड़ में दोबारा से लग के चाट खाना चाहूंगा, इतनी वर्थ इट है। अब जरा आओ इस पे, ये पालक पत्ता चाट है ब्रो। अच्छा, इनका जो स्टैंडर्ड है ना, नमक पारा डालते हैं, ऊपर से मूली डाल रखी है, नमक पारा और पालक पत्ते की चाट है। आओ ट्राई करते हैं। ये थोड़ी ठंडी लग रही है।
मैडनेस। हल्का सा जो पालक का पत्ता है ना, वो मुझे हल्का सा ऐसा लग रहा है कि उसमें हल्का ऑयल का जो टेस्ट है वो आ रहा है, तो ये आप अवॉइड कर सकते हो। बट अगर आप काशी चाट भंडार आ रहे हो, ये ओवर हाइप नहीं है, आपने गलत चीज़ चूज करी है यहाँ पे। ये टमाटर की चाट आके ज़रूर ट्राई करो। ब्रो दिस इज बॉम्ब, मज़ेदार है, ये अवॉइड करना। एक आलू टिक्की की चाट लगेगा, ये भी कर दो। जबान में मतलब मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ इससे, बट ये भी ट्राई कर लेते हैं। आइए, ये आलू टिक्की की चाट है, ज़रा इस पे ओ आलू टिक्की देखो, एक मिनट, इसमें ये आलू टिक्की देखिए। ये टमाटर चाट के बाद सेकंड बेस्ट सेलर है। अच्छा, सेकंड बेस्ट सेलर ये है। अब आप बताओ भाई, गर्मा गर्म धुएं छोड़ रही है। ओहो हो, वाह भाई। मैं ना सीरियसली अगर मैं सिर्फ ये ट्राई कर लेता ना तो मैं शायद डिसअपॉइंटेड होता हूँ, बोलता यार क्या है यार, इतना भी वर्थ इट नहीं है। बट ये दिस इज इट ब्रो। अगर ये नहीं खाई ना तो बनारस की चाट का स्वाद आपने लिया ही नहीं अभी तक। टिक्की I've had better tikki, I've had better palak patta chaat, and never had tomato chaat like this, and never had chaat like this. गरम चाट, एकदम मसालेदार, बड़े मसाले गले पे हिट करते हैं, जायफल जावित्री का स्वाद, काली मिर्च का स्वाद, उसके साथ वो नमक पारे का क्रंच, ये कुल्हड़ मैडनेस है यार। इसके लिए लाइन में लगना, भीड़ में आना, लाइन में लगना आरती देखने के बाद, और मेरी गारंटी है ये खाने के बाद आप बोलोगे, आप कुछ नहीं बोलोगे, आप बोलोगे हरिया भाई तू जिंदा रहे यार, जिंदाबाद। दुआएं दोगे, नहीं दी ना तो मैं क्या करूँगा यार, दे देना। गेम चेंजर। सर आपको कैसी लगी है? सच्ची सच्ची बताना। कल भी खाया था आज फिर, और आप जंग जीत के आए हैं दोबारा से, है ना? इनकी कोई और चाट अच्छी लगी आपको? टिक्की वाली। बट नंबर 1 यही है ना? वन ऑफ द बेस्ट। भाई मान लो आगे लाइन में लगना, टमाटर चाट खाना, आप दीवाने हो जाओगे। सर आप कौन सी खा रहे हैं? पालक पत्ता खाते, जो भी आपने ट्राई किए। आपने ये करी है? नंबर 1 कौन सी है? थैंक यू सर, लव यू सर। सबको ये बोल रहे हैं टमाटर चाट बेस्ट है, बेस्ट है। आज मैंने बनारस के 2 चेहरे देखे, एक जो हजारों किलोमीटर दूर इटली से चलकर बनारस में अपनी जगह बना गया, और दूसरा जो सदियों से इसी मिट्टी में पक रहा है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है, यहाँ लोग सिर्फ पेट भरने नहीं आते, यहाँ लोग कहानियां खाने आते हैं। और शायद इसीलिए बनारस सिर्फ एक शहर नहीं, एक एहसास है।